ए और डी के बारे में जान लिया, अब जानते हैं अपने एन और ए एन के बारे में। अब समझ आया एपी क्या होती है, क्लियर हुआ अच्छे से। व्हाट इज एपी? एपी इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ एक चीज। दूसरा, व्हाट इज ए और व्हाट इज डी? ए क्या होता है, डी क्या होता है, निकालना कैसे है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। निकालना कैसे है, ए तो सामने दिख ही जाता है, जो पहले पहले पढ़ा हो वो ए होता है। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, डी निकल आता है। ठीक है, अब nth टर्म और ए एन क्या होता है। एक एपी ली मैंने 1 3 5 7 9 12 9 11 13, ये चल रही है। ठीक है, अब nth टर्म क्या होती है, nth होता है नंबर, कितने नंबर पर आ रहा है। अगर एक फाइनाइट भी बात कर ले एक बार अपने, ये 9 जो है, ठीक है, अब ए एन जो होता है ना, ए एन होता है nth टर्म या लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म। फाइनाइट के अंदर लास्ट टर्म को 13, इसको ए 13 को ए एन बोला जाएगा। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट टर्म होगी, अगर ये चलती जा रही है, तो हम पर्टिकुलरली जिस टाइम पे जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए ए एन बन जाता है। लाइक अभी अगर ये इनफाइनाइट है और अगर मैं 9 की बात कर रहा हूं, तो 9 मेरे लिए क्या हो जाएगा इस टाइम, ए एन हो जाएगा, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 4 5। कितने नंबर पर आया, 5th नंबर पर। कोई टर्म कितने नंबर पर आती है, दैट इज कॉल्ड उसका एन, और उसकी वैल्यू क्या रहती है उसी एन के लिए, ए एन। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एन तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 5, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी इसकी, ए एन। क्या कहलाएगी, ए एन इज nth टर्म, उसकी वैल्यू, और एन इज उसका नंबर। अभी मैं अगर इसकी बात कर लूं तो ये मेरा ए एन हो गया, तो इस ए एन के लिए ये वाला एन क्या हो जाएगा, 5 6 7, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो जैसे जैसे तुम ए एन को बदलोगे वैसे वैसे तुम्हारा एन भी बदलेगा। तो ए एन और एन एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है यहां पे। ठीक है ना, ए एन और एन फिक्स नहीं रहते, बदलते हैं, इनको बदलना है हमें साथ साथ। जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ टर्म बदलोगे उसकी वैल्यू बदलेगी। इसके आगे चले जाओ, 15 17 19 21 23 25 27, अभी भी चल रहा है, इनफाइनाइट है। जैसे ही मैं आगे और जाऊंगा, जैसे ही मैं ए एन की वैल्यू बदलता हूं, अगर मैं इसको ए एन ले लेता हूं तो मेरे लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। ये 7 था, 8 9 10 11, कितने नंबर पे आया। तो एन तो क्या है कि जिस पर्टिकुलर टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितने नंबर पर आ रही है, वो तो उसका क्या है, एन है। और ए एन क्या है, उसका वैल्यू, उसी नंबर पे आने वाली डिजिट का वैल्यू इज कॉल्ड ए एन। बात क्लियर हुई, ए एन क्या है और एन क्या है। ठीक है, तो हम एन को तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन को क्या बोलेंगे, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब मेरे पास 4 चीजें आ गई, क्या, एक तो ए था, ए क्या था, फर्स्ट टर्म, डी क्या था, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन क्या है, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। और ये चारों चीजें एक फॉर्मूला से आपस में रिलेटेड होती हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म। किसी एपी की nth नंबर पर आने वाली टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ए एन निकालने का। ए एन क्या थी, वैल्यू थी, और एन क्या था, नंबर था। 11th नंबर पर आने वाली टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो क्या है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म इज
an is equal to a plus n minus 1 into d, where an is nth term, a is first term, d is कॉमन डिफरेंस, एंड क्या बच गया n, n is नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला दे देगा, रिवाइज करो एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, मुझे दे रखा है, मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है इसका, ये बॉक्स के अंदर a की वैल्यू क्या दे रखी है 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, यानी एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म तो क्या है 7, 3 3 के डिफरेंस से चल रही है, उसके 8th नंबर पे क्या आएगा, समझे बात को। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी एपी जो 7 से स्टार्ट हो रही है, 3 3 के डिफरेंस पे चल रही है, n की वैल्यू मतलब 8th नंबर पे, उसी एपी के 8th नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी मुझे ये बतानी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, मुझे an निकाल के दिखाना है, a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू कितना है 3। तो 8, अच्छा ये भी ध्यान रखना है सीक्वेंस में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। 8 में से 1 गया, 7 3 जा 21 प्लस 7 कितना आया 28। तो क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू क्या है -18, n है 10 और an क्या है 0, तो मुझे d निकाल के बताओ। एक एपी थी जिसका फर्स्ट टर्म तो -18 है और 10th नंबर पे 0 आ रहा है, 10th नंबर पे 0, बताओ किस कॉमन डिफरेंस से वो चल रही थी। एक एपी है जो स्टार्ट कहां से हो रही है -18 पे और 10th नंबर पे 0 मिल रहा है मुझे, तो डी निकाल के बताओ। फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 0, a कितना है -18, n कितना है 10 और d मुझे निकालना है, तो d की जगह d रख देंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू है उसके नीचे रख दो, an की वैल्यू थी 0 तो an के नीचे 0, a की वैल्यू 18 तो a के नीचे 18, n की वैल्यू 10 तो n के नीचे 10 और d के नीचे d उसकी वैल्यू नहीं है। अब बारी बारी सबको इधर ले आओ, 18 माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा, 10 में से 1 गया 19, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d की वैल्यू क्या आ गई +2। अब 2 2 प्लस करते जाओ, 10वें नंबर पे 0 आ जाए। थर्ड कर लो इसका अपने आप, फोर्थ करवाओ, चलो फोर्थ देखो इसी का। अब फोर्थ वाला क्या है इसका, a की वैल्यू क्या है, a इज माइनस का 18.9, d इज 2.5, n की वैल्यू फाइंड करनी है और an है 3.6, ठीक है। फॉर्मूला क्या था बताओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू है उसके नीचे रख दो। बताओ an कितना है, a कितना है -18.9, n निकालना है और d की वैल्यू 2.5, ये माइनस का इधर आगे किसका हो जाएगा 18.9, n माइनस 1 इंटू 2.5 प्लस कर दो, 9 6 15 कैरी 1 18 19 20 21 और कैरी 1 22 22.5, n माइनस 1, ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आगे किस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। डेसिमल रिमूव करो, ऊपर 10, डेसिमल रिमूव करो नीचे 10, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, 10 कट बाय 10, 1 is in minus will come this side in plus, इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1 कितना आ गया 10 आ गया, मतलब 10 टर्म्स थी वहां। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, 30th टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो एक एपी दे दी मुझे 10 7 4 डैश डैश डैश, ठीक है, 10 7 4 डैश डैश डैश
और मुझे इसका 30th टर्म निकाल के बताना है। तो मुझे ये क्या दे रखा है, एन या ए एन, पहले तो ये बताओ। एन दे रखा है, नंबर दे रखा है मुझे उसका, और मुझे वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालना है, ए एन निकालना है। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अकेले एन से तो बात नहीं बनेगी, एन की वैल्यू तो 30 है, मुझे ए और डी भी चाहिए। ए मुझे पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस -3 मिलेगा। मेरे पास ए डी और एन आ गए, तीनों वैल्यूज यहां रख दो। ए की वैल्यू क्या आई 10, एन की वैल्यू क्या आई 30, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी -3। 10 प्लस 29 3 87 प्लस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड छोड़ दो इसका, 4 देखो अब इसके बाद। विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 11 18 इज 78। मेरे पास एक एपी है, एपी है 3 8 13 18 डैश डैश डैश, और कह रहे कि इसका कौन सा टर्म 78 है। अब मुझे ये बताओ, ये एन है या ए एन है, ये ए एन है, वैल्यू की बात कर रहा है, कौन से नंबर वाला टर्म 78। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। ये मेरे पास क्या है, ए एन। ए एन क्या है 78, ए कितना है 3, डी कितना है 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। मुझे क्या निकालना है, एन। ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज पता है उसके नीचे रखते जाओ। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 3 प्लस में जरा के किसका हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, कितना बचा n माइनस 1 इंटू 5, 5 इज इन मल्टीप्लाई विल गो इन डिवाइड, काटोगे तो कितना आएगा कितना आएगा 15, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस। 15 5 75। तो n की वैल्यू मुझे क्या मिली 16। कहने का मतलब अगर इस एपी में मैं आगे जाऊंगा तो 78 मुझे 16 नंबर पे मिलेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो खुद ट्राई करना, सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूं, इसकी इधर कर लेना, ठीक है। 18 15 एंड हाफ क्या है इसमें, हाँ 13 माइनस 47। अब a की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 18, an कितना है -47, और d कितना है a2 माइनस a1। तो 15 एंड हाफ माइनस 18, 30 प्लस 1 31 बाई 2 माइनस 18, 2 1 2 31 माइनस 36 माइनस का 5 बाई 2। तो d की वैल्यू तो क्या आई -5 बाई 2। ए एन आया -47 और a आया 18। अब लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज -47, ए इज 18, एन -1। एन मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के दिखानी है। डी की वैल्यू -5/2 है। -47 18 प्लस का है, माइनस का आ जाएगा n-1 इंटू माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस 7 8 15 कैरी 1 5 4 और 1 5 और 1 6 -65 आ गया ये, इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब ये 2 डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, और -5 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 13 5 65, 13 2 26, और 1 आया इधर प्लस में, तो n की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है कि क्या -150 AP 11 8
52। क्या इसके इस एपी में कहीं पे -150 आएगा? ये चेक करके बताना है मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ एन लेके चलेंगे, सॉरी इसको एज अ एन लेके चलेंगे, ठीक है। और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एन की वैल्यू एक इंटीजर आ जाती है, सॉरी एक नेचुरल नंबर आ जाती है, तब तो ये पॉसिबल है कि इसमें है, अदरवाइज ये नहीं है। डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए एन की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको एन लेके चलता हूं। एन क्या आएगा, -150। ए क्या आएगा, 11। डी की वैल्यू ये दे रखी है, देखो A2 - A1, तो 8 - 11 कितना आ जाएगा, -3। अब लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन कितना, -150, ए कितना 11, एन निकालना है, डी की वैल्यू -3। -150 -11 n -1 इंटू -3 -161 और -3 नीचे डिवीजन होता है क्या इसका, देखो पूरा पूरा जाता है, ये नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा, विच इज तो n की वैल्यू ऐसी आनी पॉसिबल ही नहीं है। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। -150 गिवन एपी का कोई एक टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब यहाँ ना थोड़ी लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की, थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करोगे तो बात समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा इफ द 31st टर्म ऑफ एन एपी इज 11, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म। क्या निकालना है मुझे, 31st नंबर पे क्या आ रहा है, तो n की वैल्यू तो क्या होगी 31, an निकालना है, मतलब मुझे a31 निकालना है, ऐसा भी कह सकते हैं अपने, आई वांट टू फाइंड a31, n की वैल्यू 31 है ना, a के पैरों में क्या होता है n, तो ये n डिफाइन करेगा कितने नंबर की टर्म निकालनी है मुझे क्या निकालना है a31, मतलब 31st नंबर की टर्म निकाल के निकालनी है, रिप्रेजेंट करना आ गया ना, ठीक है ना। तो मुझे क्या बोला गया, फाइंड द 31st टर्म। तो मुझे बोला गया 31st टर्म निकालनी है, और गिवन क्या क्या है, गिवन है मुझे 11th टर्म। गिवन है 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म क्या हो जाएगी, a11, n की जगह 11 लिखो, पैरों में n होता है ना, मतलब 11 नंबर पे क्या आ रहा है, 11 नंबर पे 38 आ रहा है, तो a11 क्या हो गया 38, ऐसा दिया होगा, और 16th नंबर पे 73 आ रहा है, यानी a16 क्या हो गया 73। ये बात समझ रहे हो, लैंग्वेज समझ आई, क्या बोला, सिंगल एपी की बात हो रही है, एक ही सीक्वेंस है मेरे पास, एक ही एपी गिवन है, उसी एपी का 11 नंबर पे 38 आ रहा है, 16 नंबर पे 73 आ रहा है, मुझे बताना उसी एपी के 31st नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। मुझे पता है कि nth नंबर पे क्या आता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो मुझे पता है ना। तो a11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, n की जगह 11 रख दिया जाए, यही बात है ना, दोनों n की जगह मैंने क्या रख दिया 11, a11 क्या आ गया, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, 11 में से 1 गया, क्या आया 10d, और a11 की वैल्यू कितनी है 38, तो मेरे पास a प्लस 10d क्या आ गया 38 आ गया। इस बात में भी प्रॉब्लम है तो ये बात समझ आई कैसे बनाए, है ना। फिर से देखो, फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अगर an ये है तो a16 क्या हुआ, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 में से 1 गया 15, a प्लस 15d, और इसकी वैल्यू कितनी है 73, तो याद तो 73,
तो a प्लस 15d क्या आ गया? ये सेकंड इक्वेशन आ गई। कुछ देखा देखा सा लग रहा है यहाँ पे दो इक्वेशन आने के बाद क्या बन गया ये? क्या बन रहा है? हाँ, दो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये देखो यहां से हमें क्या मिली? दो लीनियर इक्वेशन, है ना? a और d में पहले कैसे मिलती थी? x और y में, अब किस में आ गई? a और d में। और जो चाहे तो मैसेज आ जाते हैं ना, ग्राफिकल आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, एलिमिनेशन आता है, सब सिखाया हुआ है। जो चाहे वो लगाओ, सेम वैल्यू आएगी, सबसे हमें पता है। और जो इजी लगता है वो लगा लो। एलिमिनेशन इजी लगता है तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 30। क्या करते हैं? माइनस। यहाँ तो मजे की बात ये भी है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं करना पड़ेगा। a का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, 1 1 है ना? तो a में से a गया 0, 15d में से 10d गया 5d, और 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गए 5, और 6 में से 3 गए 3। d इज इक्वल टू 35/5 कितना है? 7। d की वैल्यू मुझे क्या मिली? 7। ये 7 हम कहाँ रखेंगे? इन दोनों में से किसी एक में, फर्स्ट और सेकंड में से कहीं रखता हूं। फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a प्लस 10d कितना? 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a इज इक्वल टू कितना बचा बताओ? 32। हाँ, 32 माइनस का। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। मुझे क्या चाहिए था? a 31। अगेन फिर से वही बात, an क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो a 31 क्या होगा? a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d। कितना बचा? a प्लस 30d। कितना बचा? अब a कितना है? अब की बार a और d है मेरे पास। a कितना है? माइनस 32 प्लस 30 इंटू d कितना है? 7। यहां मिस्टेक मत करना, ये प्लस पहले नहीं करना, यहां पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। 30 इंटू 7 210 माइनस 32 करना, कितना जाएगा? 178। इसका प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो 178 31st नंबर पे क्या आएगा? 178। उसी एक कह रहे कि एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। अब ये फाइनाइट एपी है। एक एपी के पास कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई उसमें? टोटल 50 हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है। थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म 12 है, मतलब किसकी वैल्यू है? a3 की वैल्यू 12 है। a3 12 है। ठीक है। लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म a50 हो गई। टोटल टर्म्स कितनी थी? 50 थी। तो लास्ट टर्म कौन आएगी? 50th नंबर की टर्म। तो a50 क्या आ गई? हाँ, 106। 106। फिर 29th टर्म निकाल के बताओ। इसी कर सकते हो? करो, ट्राई करो, होता है तो फिर वरना मैं करके बताता हूं। चलो देखो करते हैं। अब देखो a3 का मतलब पहले तो an का फॉर्मूला है, करो क्या था? an क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो a3 क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। मैच कर ले, रुक जाओ। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी है, तो क्या आएगा? a प्लस 2d और इक्वल में क्या पड़ा है? a3 की वैल्यू कितनी है? 12। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 1। इधर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 106। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ऐसा कर सकते सीधे? समझ गया ना कैसे आया पूरा प्रोसेस? सेम ऐसे ही करेंगे। तो ये नंबर 2 आ गई, एलिमिनेशन लगा दें 1 और 2 में।
तो a plus 49d is equal to 106. a plus 2d is 12. minus 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 a minus a 0, 49 में से 2 गया और ये कितना बचेगा? हाँ 94. तो d की वैल्यू 94/47 कितना बचा? d की वैल्यू क्या आ गई? वापिस रखो और a की वैल्यू निकालो. a plus 2d is 12. d कितना आया? 2. 2 2 जा 4. 12 minus 4. a की वैल्यू क्या आ गई? a 8 आया, d 2 आया. क्या निकालना है? a 29. तो a 29 क्या हो जाएगा? a plus 28d. ऐसे a plus 29 minus 1 into d. 49 में से 1 गया, डायरेक्ट ले सकते हैं इस तरह. a 3 क्या होगा? a plus 2d. a 4 क्या होगा? a plus 3d. a 5 क्या होगा? a plus 4d. a 6 a plus 5d. a 29 a plus 28d. ठीक है. तो a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 28 टू 56 प्लस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है. थर्ड टर्म क्या है? 4 और नाइन्थ टर्म -8. मुझे बताना है कौन सा टर्म 0 आएगा. यानी मुझे an दे रखा है और n निकाल के दिखाना है. यानी 0 कितने नंबर पर आएगा इस AP? ये पूछा हुआ. Which term of the same AP is 0? तो A3 अगर 4 है तो A3 क्या होगा? फॉर्मूला से A plus 2D. पता लग गया ना? A plus 3 minus 1 into D. 3 में से 1 गया 2D. ये क्या होगा? A plus 2D. कितना आया? 4. A9 क्या होगा? A plus 8D. 9 में से 1 गया 8. a plus 8d is equal to -8. दोनों को ऐड कर दो. माइनस 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 कितना बचेगा? 6d. माइनस माइनस प्लस 6 and 4 12. d की वैल्यू क्या आई? -12/6. कितना है d की वैल्यू? -2. ये कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में रखो. फर्स्ट क्या था? a plus 2d is equal to 4. a plus 2 d कितना? -2. 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4. a की वैल्यू क्या आ गई? 8. इसकी वैल्यू क्या थी? -2. a 8 d -2. मुझे क्या निकालना है? कौन सा टर्म 0 है? अगर an 0 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a plus 10 minus 1 into d. याद रख ले भाई. ये किसके इक्वल है? 0 के. मुझे क्या निकाल के दिखाना है? 0 कितने नंबर पे आएगा, मतलब n निकालना है. a क्या है? a और d क्या है? -2. n minus 1 into -2 is equal to -8. n minus 1 is equal to -8 upon -2. 4. n is equal to 4 plus 1. यानी पांचवें नंबर पे क्या आएगा? 0. चेक कर लो. देखो स्टार्ट कहां से हुआ था? 8 से. 2 माइनस किया 6. 2 माइनस किया 4. 2 माइनस किया 2 और 2 माइनस किया कितने नंबर पे आया? 0. चलो क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑन ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म क्या होगी? A17 और 10th टर्म क्या होगी? A10. 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है. तो अगर मैं 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा. 7 ज्यादा है. तो 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आएगा? 7. ये अगर मैं कहूं कि 10 7 से 3 ज्यादा है तो 10 - 7 3.
15 10 से 5 ज्यादा है तो 15 माइनस 10 5। 20 18 से 2 ज्यादा है 20 माइनस 18 2। वैसे 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एक्सीड देन द 10th टर्म। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो a 17 माइनस a 10 क्या आएगा 7 आएगा माइनस करने पे। तो a 17 क्या हो जाएगा n की जगह 17 रख दो। 17 में से 1 गया कितना आया 16। और a 10 कितना हो जाएगा a 10 कितना हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 में से 1 गया 9d हो जाएगा है ना। तो a 17 क्या आया a प्लस 16d और a 10 क्या आया a प्लस 9d। a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a माइनस a 0 16d माइनस 9d 7d 7d इज इक्वल टू 7 d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 d की वैल्यू क्या आ गई 1। यही तो निकालना था सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा था आ गया। नेक्स्ट देखो which term of AP 3 15 27 39 is 132 more than the 54th term। मेरे पास AP दे रखी है AP is 3 15 27 और 39। मुझे बताना है कि इसका कौन सा टर्म इसकी 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा है। लेट दैट टर्म इज an। मान लिया जो मुझे निकालनी है वो टर्म क्या है an है और ये an इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है ऐसा लिख सकते हैं। मुझे वो टर्म निकाल के दिखानी है जो इसकी 54th टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा थी। तो मैंने 54 टर्म में 132 प्लस कर दिया तो मुझे वो an टर्म मिल जाएगी इक्वल के अंदर आंसर के अंदर। तो an इज इक्वल टू क्या आया a 54 प्लस 132। अब फॉर्मूला लगा दो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बनेगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। यही होता है an का फॉर्मूला। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये क्या बन गया a प्लस 53d प्लस 132। a से a कैंसिल हो गया। d कितना है देखो यहां से d निकालना d कितना आ जाएगा a2 माइनस a1 कितना आया 12। मुझे तो n निकाल के दिखाना है तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। 53 इंटू 12 प्लस 132 मल्टीप्लाई कर लो 12 3 जा 36 कैरी 3 12 5 जा 60 एंड 363 प्लस 132 ऐड करोगे 6 और 2 8 3 और 3 6 6 और 1 7। ये 12 मल्टीप्लाई में कहां आ जाएगा डिवाइड में 12 1 जा 12 12 6 जा 72 कितना बचेगा 4 48 12 4 जा 48। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 कितना आ गया 65। यानी इस एपी की जो 65th टर्म होगी 65 नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। अगला देखो टू एपीज हैव कॉमन डिफरेंस। अब ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर दो एपीज के कॉमन डिफरेंस सेम है अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आए तो अंधाधुंध जो डिफरेंस दे रखा है किसी भी टर्म का पूछ रखा वही आंसर देकर आना। एग्जांपल के लिए मुझे बोला गया एक एपीज के 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है उसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस बताओ अगर कॉमन डिफरेंस सेम हमें 100 ही लिखकर आना है। क्वेश्चन ये है मेरे पास दो एपीज थी मैंने ले लिया A1 A2 A3 डैश 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 A100 डैश 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 A1000 डैश 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 चलती जा रही है पहली एपी। दूसरी एपी B1 B2 B3 फिर आया बीच में कहीं पे B100 फिर आया B1000 चलती जा रही है ये भी। मुझे बोला गया इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है दैट इज D फिक्स है दोनों का कितना है D है। अब बोला गया कि A100 माइनस B100 करने पे 100 आता है यानी इसके 100 टर्म और 100 टर्म को माइनस किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आता है 100 आता है।
मुझे बताना है कि अगर मैं इसके 1000 टर्म में से 1000 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा। हाँ पता है, यही बोलोगे 100 ही आएगा। ठीक है, पहली बार कॉमन डिफरेंस सेम है तो वही सेम डिफरेंस से चलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मुझसे फर्स्ट टर्म का पूछ ले, सेकंड टर्म्स का पूछ ले, थर्ड का पूछ ले, फोर्थ का पूछ ले, डिफरेंस सेम रहता है। एमसीक्यू में सीधा आंसर देके आओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर सॉल्व करने के लिए बोला है तो कैसे करना, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए ए 100 क्या होता है, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और बी 100 क्या आ जाएगा, B1 लगा लो या B लगा लो, B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। 100 में से 1 गया 99 डी, और 100 में से 1 गया 99 डी, स्टिल इज 100। A प्लस 99 डी, ब्रैकेट खोला, माइनस का B माइनस का 99 डी इज 100। 99 डी माइनस 99 डी 0, तो A माइनस B क्या आ गया, नंबर फर्स्ट आ गया मेरे पास। अब उधर दिखा, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी। A 1000 क्या हो जाएगा, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, 1000 में से 1 गया 999, माइनस B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 999 डी माइनस B माइनस 999 डी, ये कट गया, क्या बचा A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू क्या है फर्स्ट से 100, तो ये भी कितना आया 100 ही आया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 100 से, है ना। 100 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं। 101 आता है, नहीं। 102 आता है, नहीं। 3 आता है, नहीं। 4 आता है, नहीं। पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता है 3 डिजिट का इज 105। अगला क्या आएगा 112, डैश 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 चलता जाएगा। लास्ट क्या आएगा, लास्ट देखो 3 डिजिट नंबर कौन आता है 999, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता। लास्ट नंबर जो हमारा 7 के टेबल में आता है वो आता है 994। कौन आता है 994। इसके बाद सीधा 1001 आता है जो कि 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो मेरा ए क्या हो गया 105, ए एन क्या हो गया 994, और 7 का टेबल चल रहा था, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। 7 7 प्लस करेंगे 7 का टेबल में तो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एन निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ एन फटाफट। चलो देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है 994, ए 105, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7, ठीक है। 105 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करो, कितना बचा 889, 7 आएगा डिवाइड में, कट करोगे इधर 7 1 7, 2 जा 14, और 7 जा 49, 127 प्लस 1 कितना आ जाएगा 128। तो कितने डिजिट्स हो गए 105 और 994 के बीच में 128 डिजिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 10 और 250 के बीच में मुझे जितने भी 4 के मल्टीपल है वो निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 10 के बाद देखो 10 तो आता नहीं 4 के टेबल में, 11 नहीं आता, 12 आएगा सबसे पहले जो 4 के टेबल में आएगा। इधर से 250 नहीं आता, 248 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 12, ए की और ए एन की वैल्यू 248 आ गई, डी की वैल्यू क्योंकि 4 का टेबल है डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। एन निकाल के दिखाना है अपने को, ठीक है। कर लोगे खुद इसको, सेल्फ ट्राई करना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। दो एपी है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। दूसरी एपी हमारे पास है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। मुझे इसकी एक ऐसी टर्म निकाल के दिखानी है जिसके लिए ए एन और एन दोनों इक्वल हो इसमें, यानी एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू भी सेम आए और एन मतलब उसका नंबर भी सेम हो, ठीक है। दोनों सेम, ए एन भी सेम होना चाहिए, एन भी, वैल्यू भी सेम रहे और उसका नंबर भी सेम रहे, ठीक है। तो मैं दोनों की nth टर्म को लेकर चल रहा हूं, दोनों की nth टर्म को इक्वल रख दिया, ठीक है। दोनों की nth टर्म निकाल के दोनों को इक्वल रखेंगे और इनके लिए n की वैल्यू भी सेम रखेंगे दोनों जगह, ठीक है। तो पहले वाले की nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस, इसको a1 ले लेते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो मैंने अब n की वैल्यू भी सेम ली यहाँ पे,
ठीक है। और A1 D1 को अलग अलग करने के लिए हमने A2D2 ये सब A1D1 A2D2 या फिर हम इसकी जगह A डैश या D डैश अलग से दिखा सकते हैं इसको, बिकॉज हम A1D1 तो ऐसा करते हैं ना कि सेकेंड टर्म के लिए यूज करते हैं, तो उसको A डैश D डैश से भी शो कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से निकालो A और D की वैल्यू और उसके अंदर रख देंगे अपने। चलो रखो, अब इसके अंदर देखो अब यहाँ से क्या आएगा, A 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 65 माइनस 63 2 आ जाएगी। अब ये सेकंड वाले में A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10 में से 3 गया 7 आ जाएगी, लिख दो 7। अब इसको अपने n के लिए सॉल्व करेंगे, देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n और 7 में से 3 गया माइनस 4। ठीक है, अब n वाले एक तरफ कर लेते हैं और डिजिट एक तरफ, तो क्या आएगा 61 4 आएगा इधर प्लस का 7n माइनस 2n, ये बन गया 5n, ये बन गया 65, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो n की वैल्यू मुझे मिलेगी 30। ठीक है, तो इसका मतलब 13th टर्म जो होगा इस एपी का वो ऐसा होगा कि जिसके लिए n और an दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी जितने नंबर पर दोनों आ रहे हैं वो नंबर भी सेम होंगे और उनकी वैल्यू भी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड टर्म 16 दिया हुआ हमें, थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 गया 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास क्या आ गया a3 आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, तो हम क्या लिखेंगे a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सीखा था हमने ये चीज पहले। अब a7 क्या होता है, देखो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और a5 क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। अब आगे सॉल्व करना है इसको, बस हमें क्या बनेगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, बस अब इसको माइनस करना है, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d ब्रैकेट ओपन कर दिया इज इक्वल टू 12, a से कैंसिल 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, d की वैल्यू क्या आ गई 6, ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब रखो क्या आएगा, a plus 2 multiplied by 6 is equal to 16, a plus 12 is equal to 16, a is equal to 16 minus 12, a की वैल्यू क्या आ गई 4, मुझे AP निकाल के दिखानी थी, फर्स्ट टर्म आ गई 4, 6 ऐड करो 10, 6 ऐड करो 16 डैश डैश डैश, और ये आ गई हमारी AP। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक AP गिवन है 3 8 13 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म में 253। ठीक है, मुझे ये एपी गिवन है और मुझे इस एपी में 20th टर्म निकालनी है लेकिन लास्ट से, तो देखो देखो कैसे करोगे इसको, मेरे पास एक फॉर्मूला है ln का, ln का मतलब लास्ट से n टर्म, an माइनस n माइनस 1 इंटू, इससे इस फॉर्मूला से ना हम डायरेक्टली लास्ट से nth टर्म निकाल सकते हैं। ln का मतलब nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला है ये, तो ln इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली आंसर आएगा, कोई भी एपी दी हुई हो हम सीधे के सीधे आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यूज रखो इसमें, मुझे लास्ट से 20th टर्म निकालनी है तो L20, लास्ट टर्म मेरा क्या है 253, तो 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 में से 3 गया 5, यहाँ 5 रख दो, 253 माइनस 20 में से 1 गया 19, 19 5 जा कितना हो गया 95, माइनस करो कितना बचता है 13 में से 5 गया 8 5 और ये बचा 1, 158 इज द आंसर। चलो देखो द सम ऑफ फोर्थ एंड, चलो नेक्स्ट देखो द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। तुम्हारी बातें नहीं बंद हो रही क्या? ठीक है, मुझे क्या निकाल के दिखाना है इसमें, फर्स्ट 3 टर्म एपी बना के दिखानी है, ये दे रखा है और ये दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो 24 है, सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। A4 क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A8 a प्लस 8 माइनस 1 इंटू
डी इज इक्वल टू 24. 4 minus 1 3d. 8 minus 1 7d is equal to 24. A and A 2a. 7 और 3 10d is equal to 24. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इधर सॉल्व करते हैं. a plus 6 minus 1 into d. a plus 10 minus 1 into d is equal to 44. a plus 6 में से 1 गया 5d. a plus 10 में से 1 गया 9d is equal to 44. a plus 5d a plus 9d is equal to 44. a और a 2a 9 और 4 9 और 5 14d is equal to 44. नंबर 2. दो इक्वेशन बन गई. एलिमिनेशन लगा दो. सेकेंड -1 कर दो. तो 2a plus 14d is equal to 44 और 2a plus 10d is equal to 24. माइनस 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 2a minus 2a 0. 14 minus 10 4d और ये कितना आ जाएगा 20. तो d की वैल्यू क्या आ गई 20/4 5. अब ये वैल्यू वापस दोनों में से कहीं भी रख दो. मैं फर्स्ट में रख रहा हूं. तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. फर्स्ट में रख दे. फर्स्ट में क्या है 2a plus 10d is equal to 24 है. d कितना आया 5. 2a plus 10 into 5 is equal to 24. 2a plus 10 5 is 50 is equal to 24. 24 minus 50. 2a is minus 26. तो a की वैल्यू -26/2 कितना आ जाएगा -13. तो AP क्या बनेगी बताओ भाई. -13 plus 5 -8 plus 5 -3. पहली 3 टर्म्स निकाल के दिखाने की आ गई. Subbarao started working in 1995 with annual salary of rupees 5,000. ठीक है. स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी 5,000 थी. कुछ टाइम बाद सैलरी कितनी हो गई 7,000. हर साल इंक्रीज कितनी हो रही थी 200 रुपीज. ए आ गया एन आ गया डी आ गया एन निकाल के दिखाना कर लोगे. नेक्स्ट देखो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर. तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और उसने टोटल रुपीज कितने बचाए. आफ्टर सम वीक शी सेव 20.75 रुपीज. ठीक है. अब डिफरेंस कितना है यहाँ पे. हर वीक वो 1.75 रुपीज से अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रही है. तो डी की वैल्यू हो गई 1.75. एन हमें निकाल के दिखाना. ये भी खुद ट्राई करना. अब अपने पास एक क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 3. इसका पार्ट फर्स्ट देखो 2 बॉक्स 26. मुझे बताना इस बॉक्स में क्या आएगा. ये एक एपी है. एपी के 3 टर्म है. ठीक है. मुझे इसमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा. तो देखो अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए से लिखूं और इस ए में हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दें तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगा ए प्लस डी. अब इस थर्ड टर्म निकालने के लिए मुझे इस ए प्लस डी के अंदर एक डी और ऐड करना पड़ेगा. तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा ए प्लस 2d. अब a प्लस 2d कितना आया 26. a कितना है 2 2 प्लस 2d इज इक्वल 26. 2d इज इक्वल 26 माइनस 2. 2d कितना आ गया 24. 26 2 गया 24 आ गया. d की वैल्यू 24 डिवाइड बाई 2. d का कितना आ गया 12. तो d अगर 12 आ गया है तो 2 में 12 प्लस कर दो. ये कितना आ जाएगा 14 और 14 में 12 प्लस किया तो 26. देखो चेक भी हो गया साथ साथ 26 आ रहा है हमारा. सेकेंड पार्ट देखो इसका बॉक्स 13 बॉक्स 3. तो पहला क्या हुआ a. अब इस a में d ऐड करो सेकेंड a प्लस डी. एक d और ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा a प्लस 2d. फिर एक d ऐड करेंगे फोर्थ टर्म के लिए तो a प्लस 3d. तो मेरे पास a प्लस 3d कितना आया 3 और a प्लस d कितना आ गया 13. दो इक्वेशन बन गई. इनको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. एलिमिनेशन लगा दो. माइनस 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 a कैंसिल a 3d माइनस d 2d और ये आ जाएगा -10. डी की वैल्यू -10/2. डी की वैल्यू कितनी आ गई -5. अब थर्ड देखो इधर तो माइनस हो रहा है. इधर क्या हो जाएगा प्लस. 13 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 और इधर 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 8. अब देखो एपी बन गया. 18 में से 5 गया 13 में से 5 गया 8 -5 3.
तो ठीक है, अब बाकी सारे बचे हुए पार्ट इसके आप खुद ट्राई करने हैं, सारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इनको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3d की फॉर्म में लेट कर लेना और खुद ट्राई करना सारे के सारे।